माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए एमपी में जो आपकी वैकेंसीज निकल कर आई हुई हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज हो गई हमारी 24 तारीख। तो आज ही के दिन क्यों? क्योंकि आज से आपके ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आज 24 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक आपका ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अब मेरे पास काफी कैंडिडेट्स की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम क्या मैं भर सकती हूँ या नहीं भर सकती। मैं क्यों, कुछ बच्चों का कहना था कि मैम मैं एमपी से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ या मैं किसी अनदर स्टेट से हूँ, हरियाणा से हूँ, बिहार से हूँ, तो क्या मैं जा सकती हूँ या नहीं। और कुछ बच्चों का अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ कह रहे हैं मैम आईटीआई है, मैं भरूं ना भरूं, डिप्लोमा है, भरूं ना भरूं, डिग्री है, भरूं ना भरूं। तो गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज पहले क्लियर कर दूं, एमपी में जो ये वैकेंसी निकली है एमपी केवीसीएल की तरफ से, इसमें सभी के लिए, आईटीआई के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों, तीनों के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट डिफाइन की गई है। तो भैया आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है कि मैं किस कैटेगरी में जा सकता हूं एज पर माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर हालांकि ये ऑफिशियल साइट इसीलिए मैंने दिखाई, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आओगे यहां पर है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस क्लास 4th एंड 3rd और 4th की एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। ये आप डाउनलोड करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। अब इसमें जो पोस्ट निकली है वो हमारे लाइनमैन की भी है, जेई की भी है, एई की भी है। मैं डायरेक्ट यहां पर आपके जो सीधे सीधे सवाल हैं सीधे सीधे जवाब दूंगी। सबसे पहली बात, बच्चे के मन में डाउट है कि क्या मैम अदर स्टेट अलाउड है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अदर स्टेट, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है भाई, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अदर स्टेट अलाउड है। आप भारत के मूल निवासी हैं, इंडियन सिटीजन हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो लाइनमैन के लिए, चाहे वो जेई के लिए, चाहे वो एई के लिए। अच्छा, कैसे हम ये जस्टिफाई करें मैम? देखिए, इसमें यहां पर मैं आपको दिखा दूं, एडवर्टाइजमेंट जो आपकी पूरी है, इसके पेज नंबर 35 पर आ जाइए, जहां पर उसने साफ साफ आपको एज बताई हुई है, आयु सीमा। इस आयु सीमा से आपको क्या मिलेगा? कह रहा है एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एज 1 जनवरी 2024 से कैलकुलेट होगी। ठीक है, मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट इसके अकॉर्डिंग। इसमें देखो क्या बोल रहा है, मेल के लिए पुरुष अनारक्षित वर्ग, पुरुष अनरिजर्व्ड कैटेगरी और अन्य राज्य के अभ्यर्थी, मतलब अनदर स्टेट। भैया अनदर स्टेट अलाउड है तभी तो उसने एज लिमिट बोली है, समझाई बात? पहले आपके एमपी लाइनमैन, ये जो पोस्ट आप आईटीआई टीओ के नाम से आती थी, वहां पर अनदर स्टेट, दरअसल ये एज आपकी कम रखता था, जेई वाले नहीं भर पाते थे, अनदर स्टेट वाले। लेकिन अब ये आप एज जो है वो बहुत ज्यादा रखिए, 40, 18 से 40 एक अच्छा खासा आंकड़ा है, भर सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी फीमेल के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए 45 है। और हाँ, एक चीज याद रखिए, अगर आप अनदर स्टेट के हैं लेकिन आपके पास अपने स्टेट का कोई रिजर्वेशन है, वो नहीं लगेगा। आप कहीं मैं यूपी से हूं, एससी कैटेगरी, वो मान्य नहीं है। आप इस पोस्ट के लिए किसमें, जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, आप बोलिए मैडम मैं तो हरियाणा से ओबीसी कैटेगरी में हूं, नहीं अलाउड है, आप इसमें आएंगे, यूआर में, अनरिजर्व्ड में। बस पहला क्वेश्चन हो गया कि हाँ अनदर स्टेट अलाउड है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि एज चेक करो, और दूसरा आप अपने ये देखो कि हाँ वेदर अनदर स्टेट इज अलाउड और नॉट, क्या दूसरा राज्य अलाउ है? बिल्कुल है। दूसरा आपको यहाँ पर क्या देखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बच्चे सबकी आपकी अलग अलग यहाँ पर उसने मेंशन की है। इसके लिए सीधा आइए 25
65 पेज नंबर जहां से आपकी ये स्टार्ट करी। इसमें कई सारी पोस्ट निकली है, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले कार्यालय सहायक की निकली यहाँ पर। इसके लिए उसने आपको कोपा से ITI की होनी चाहिए, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये सेकंड लाइनमैन की 1196 पोस्ट है। ITI वालों इससे ज्यादा क्या लोगे, इससे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या लोगे, भगवान जी को लुटोगे। इतनी ज्यादा वैकेंसीज है, 100% ITI की हुई है आपने। लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी पोस्ट जाएगी, लाइन परिचारक वितरण, लाइनमैन डिस्ट्रीब्यूशन की 1196 पोस्ट है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, NCVT या SCVT दोनों में से कहीं से भी आपने 2 या 3 साल की ITI की होनी चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, या आपकी यहां पर उसने बोला है, देखिए आपको इलेक्ट्रीशियन से की हो, वायरमैन से की हो, दोनों अलाउड होंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन, तीनों ट्रेड अलाउड है ITI की, याद रखिएगा। बार बार बच्चे बोलते हैं मैडम वायरमैन हूं मैं भर सकता हूं, नहीं, 100% MP के हो, नॉन MP के हो, भरिए भरिए भाई, बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेम इसके बाद ऐसे ही आपकी सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु की है, इसमें भी आपकी ITI मांगी हुई है, लेकिन आपको ये ट्रेड अलग है, ये याद रखिएगा। इसमें आपका 3 यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की अलग दिखाई हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर ITI के बाद अगर मैं बात करूं हमारे JEE पोस्ट की, डिप्लोमा वालों की, यानी कि कनिष्ठ अभियंता संयंत्र, सेम है मैकेनिकल, सेम है सिविल, सेम है इलेक्ट्रिकल के लिए। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की अगर बात करूं तो इसमें आपको क्या है कि यहां पर देखिएगा, अगर अन्य पिछड़ा मतलब अनरिजर्व हो या अगर अनदर स्टेट के हो तो आपको 65% तो मार्क्स चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। आपके कितने 65% मार्क्स हो, इसमें आपने रेगुलर डिप्लोमा, BE, BTech, हालांकि वैसे तो उसने बस रहने दीजिए उसको, डिप्लोमा, BE, BTech ये होनी चाहिए 65% के साथ। ऐसे मैकेनिकल वालों की मैकेनिकल में, फिर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की भैया इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी EC वाले भी आते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी आते हो, याद रखिएगा, ठीक है। इससे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, BE की हुई है, BTech की हुई है, आप इसके लिए भर सकते हैं। सेम ऐसे हमारे सिविल वालों के लिए भी है भाई, सिविल वालों के लिए भी उसने यहां पर 65% अनरिजर्व्ड के लिए आपके लिए चाहिए, ये याद रखिएगा। अनदर स्टेट वाले 65%, डिप्लोमा, BE, BTech आप भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है भाई, आपको क्या होना चाहिए ये याद रखिएगा। यहां पर आपको क्या चाहिए भाई, सिर्फ BTech डिप्लोमा 65% मार्क्स के साथ, एज 40 से कम, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, फिर ऐसे ही आपकी यहां पर एक ये आया था कि नेक्स्ट पोस्ट अगर बात करें सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक के लिए, इसमें आपका क्या है भाई, इसमें भी उसने 60%, लेकिन ये जो पोस्ट है वो हमारी नॉन टेक पोस्ट हो जाती है, तो भैया उसके लिए आपको यहाँ पर क्या सिर्फ इतना देखना है कि आपकी 50 जो टोटल है आपकी जनरल के लिए 65 और जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 60 और 50% की मार्क्स दी हुई है। तो यहाँ पर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए भाई कि हमारी एलिजिबिलिटी एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा एज, और यहां पर इतना याद रखिएगा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो अनदर स्टेट के रिजर्व्ड के हैं वो आप MP में अनरिजर्व्ड में आपको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आज से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, फॉर्म भर लीजिए, चाहे ITI वाले हैं चाहे आप डिप्लोमा डिग्री वाले हैं, अच्छी वैकेंसी है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।